नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह हमारा वीडियो नंबर 16 है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो मुख्य रूप से सीटेट परीक्षा, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर सामान्य हिंदी की बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन में से हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए पूजनीय राइट आंसर रहेगा। ये विकल्प आपका शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों विकल्प जो है वो अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें कहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अग्रज। सही उत्तर प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विज, तो 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहा जाता है और जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। अमीर, बैंक, अग्नि और मोह, इन चारों विकल्प में से, चारों शब्दों में से कौन से विकल्प में कौन से शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर तद्भव शब्द आपका मोह हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मुह का तत्सम क्या होगा, तो मुह शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है, मुख होता है। मुख, मुह का तत्सम क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। अमीर, अमीर शब्द कैसा शब्द है, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ये कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। बैंक, बैंक का आपका कौन सा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। अग्नि, अग्नि कैसा शब्द है, तो अग्नि ये आपका तत्सम है। और अग्नि का आपसे अगर पूछा जाए कि अग्नि शब्द का तद्भव बताइए, अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, तो अग्नि शब्द का तद्भव शब्द जो होगा वो आग हो जाएगा। क्या होगा, आग हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसमें पूछा है जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द बताना है। सत्याग्रही, यशस्वी, युधिष्ठिर या अश्वारोह। तो जो युद्ध में स्थिर स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है युधिष्ठिर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसको कहा जाता है सत्याग्रही। जिसने यश प्राप्त किया हो उसको कहा जाता है यशस्वी। और जो अश्व की सवारी करता हो उसको कहा जाता है अश्वारोह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 5। इसमें बोला है डिबिया शब्द में प्रत्यय है। डिबिया शब्द में हमें प्रत्यय बताना है कि डिबिया शब्द में क्या प्रत्यय है। आ प्रत्यय है, या प्रत्यय है, आई प्रत्यय है या ई प्रत्यय है। तो जो हमें शब्द दे रखा है डिबिया, इस डिबिया शब्द में या प्रत्यय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आ प्रत्यय लगाकर 2-3 शब्द बनाइए, तो आप बता सकते हैं कि रखा शब्द, रखा में आ प्रत्यय है। ठीक है, अगला शब्द आप बता सकते हैं कि चढ़ा, चढ़ा में भी आ प्रत्यय है। अगला शब्द इसी में बता सकते हैं कटा, इसमें आ प्रत्यय है। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बताइए, तो आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द आप बता सकते हैं कि लिखाई, इसमें आई प्रत्यय है। लिखाई, पढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, इस प्रकार से आप क्या बता सकते हैं, शब्द बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। मतलब हमें इस प्रश्न में बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। नीरज, नीरद, अंबुज या अंबु। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा शब्द जो है वो आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो नीरज, नीरद जो है ये शब्द आपका बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा।
अब यहाँ हम बादल के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ, धर, अभ्र, जीमूत, वारिधर, पयोधी, जलधर, जलद, पयोधर और सारंग। ये सब शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है? बादल शब्द के पर्यायवाची। कमल शब्द के पर्यायवाची कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज और वारिज। ये शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है? तो कमल शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, आहा आप आ गए। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द बताना है कि आहा शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, अव्यय या विशेषण। तो आहा आप आ गए ये वाक्य जो हमें दे रखा है, इसमें आहा शब्द ये आपका अव्यय शब्द है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो लड़का पेड़ से गिरा, लड़का और पेड़ का संबंध क्या हो गया? लड़का पेड़ से अलग हो गया। यहाँ पर लड़का था पेड़ के ऊपर, नीचे आ गया मतलब अलग हो गया, और अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न नंबर 9 है, निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन गुण होगा, निर्धन गुण होगा, निर्धन गुण होगा या निहधन गुण होगा। तो निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद निहधन गुण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे इसमें संधि पूछी जाए तो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें जो संधि होगी वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या अज्ञेय। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनको 1968 में कब मिला था? 1968 में इनकी जो रचना थी जिसका नाम था चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इनको मिला था 1972 में। कब मिला था? 1972 में मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था? तो इनकी रचना उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। अगला ऑप्शन देखते हैं, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। 1982 में इनकी रचना यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। अगला विकल्प अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में इनको कौन सी रचना के लिए मिला था? तो इनकी रचना थी अब कितनी नावों में कितनी बार। कौन सी रचना थी? कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए इनको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, आचार का विलोम शब्द है। आचार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो आचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी है गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, यण स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या दीर्घ स्वर संधि होगी। तो जगन्नाथ शब्द का सबसे पहले हम विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो ये क्या बनेगा? जगत धन नाथ। जगत धन नाथ
बराबर जगन्नाथ, और यहाँ हलंत है इसलिए इसमें जो संधि हो जाएगी वो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, अर्थात सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है? ई और ई, अम, अह, आ, उ। तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण होते कितने हैं? तो 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो अम और अह ये हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो 14 प्रश्न नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा है एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? एक चीज के अनेक चाहने वाले, तो ये इसका अर्थ नहीं हो सकता। दूसरा है एक रास्ते में दो काम करना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है एक साथ दो काम होना, तो एक पंथ दो काज इस कहावत का अर्थ होगा एक साथ दो काम होना। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन हमारे शिक्षक भर्ती हिंदी के प्रतिदिन प्रातः 9 बजे 15 प्रश्नों को अपन हल करते हैं। इसी प्रकार से हम गणित की भी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, जिसमें प्रतिदिन शाम को 7 बजे 11 महत्वपूर्ण सवाल, 11 सवाल हम प्रतिदिन करते हैं। तो अगर इन दोनों विषयों की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सुबह 9 बजे और 7 बजे, 9 बजे सुबह हिंदी का वीडियो आता है और शाम को 7 बजे गणित का वीडियो आता है। इन दोनों वीडियो को देखकर आप गणित और हिंदी की बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहां पर भी इसकी लिंक दे रखी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।